बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे शेरनियों। मैं जुबैर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक के अध्याय 4 के हम जिक्र करेंगे। अध्याय 4 को कह रहा है आंकड़ों का प्रबंधन, इसके बारे में हम जानेंगे। अध्याय 4 में कह रहा है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसको बोलते हैं डाटा मैनेजमेंट। आंकड़ों का प्रबंधन होता क्या है, डाटा मैनेजमेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो डाटा मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। आंकड़ों का प्रबंधन, तो आंकड़ा वह होती है जब हम किसी वस्तु को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? जब हम किसी वस्तु को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के पश्चात उसको विभिन्न क्षेत्रों में बांट देते हैं, तो बांटने की क्रिया आंकड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? आंकड़ा कहलाती है। और उस आंकड़ा को विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित करते हैं, तो वह परिवर्तित करना हमारा क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है, जिसको डाटा मैनेजमेंट बोलते हैं। कुछ ऐसे मुख्य तत्व है जिसको हम जानेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि हमारा दिया हुआ चित्रलेख दिया हुआ, चित्रलेख दिया हुआ। चित्रलेख को हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। संकेत 1 में दिया हुआ है, कह रहा है यदि एक गिलास गिलास का संकेत 1000 गिलासों के उत्पादन को बताता है। मतलब एक गिलास का संकेत है ना, वो 1000 गिलासों के उत्पादन को बताता है। ठीक उसी प्रकार जनवरी के महीने में 1 2 3 4 4 गिलास है। कितने गिलास है? 4 गिलास है। तो प्रत्येक गिलास 1000 गिलासों के उत्पादन को बताता है, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख दो सॉरी प्रत्येक गिलास है वो 1000, कितना? 1000 गिलासों के उत्पादन को बताता है। तो जनवरी के महीने में 1 2 3 4 4 गिलास है, तो 4 गिलास कितने हो जाएंगे? 4000 है। कितना हो जाएगा? 4000। ठीक उसी प्रकार फरवरी के महीने में 1 2 3 4 5 6 6 गिलास है, तो 6 गिलास हमारा क्या 6 गिलास का उत्पादन कितना हो जाएगा? तो 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6000। क्योंकि एक गिलास का संकेत हमारा 1000 दे रहा है, तो फरवरी के महीने में 6 गिलास है, तो 6 गिलास का संकेत कितना हो जाएगा? 6000 होगा। ठीक उसी प्रकार मार्च के महीने में 2 संकेत है। कितना है? 2 संकेत है, तो 2 संकेत है हमारा 2000 गिलास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अप्रैल के महीने में 4 संकेत है। कितने संकेत है? 4 संकेत है, तो इस 4 संकेत हमारा कितना हो जाएगा? 4000 उत्पादन बताएगा। तो ठीक उसी पर चित्र अलग के अनुसार हम चलेंगे। ये हमारा संकेत है, जिस प्रकार हम एक गिलास को मतलब एक चित्र मतलब ग्लास का चित्र है, ठीक है। इस चित्र को हम 1000 गिलासों के उत्पादन मानते हैं। क्या मानते हैं? एक गिलास को 1000 उत्पादन के मानते हैं। तो उसी प्रकार हम देखेंगे मार्च के महीने में कितने गिलासों का उत्पादन हुआ। एक गिलास बराबर कितना उत्पादन है? 1000 उत्पादन। तो मार्च के महीने में कितना है? 2 है, तो ये हमारा 2000 उत्पादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा 2000 उत्पादन हो जाएगा। पुनः उसी प्रकार बॉ में देखेंगे, कह रहा किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ है। तो 2 महीनों में बराबर उत्पादन देखना है, तो पहला महीना हमारा जनवरी का है और दूसरा महीना क्या? अप्रैल का है। तो जनवरी के महीने में 1 2 3 4 गिलास है, और अप्रैल के महीने में कितना? 1 2 3 4 4 गिलास है। प्रत्येक गिलास कितना हज़ार का है? तो मतलब प्रत्येक गिलास का उत्पादन हम कह सकते हैं 1000 गिलासों का उत्पादन। तो मतलब प्रत्येक गिलास में 1000 गिलासों का उत्पादन होता है। और मार्च में भी दिया हुआ हमारा, जनवरी में दिया, तो दोनों महीने में क्या है? समान गिलास है। तो कौन सा महीना हो जाएगा? एक जनवरी हो जाएगा, एक अप्रैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनवरी एक अप्रैल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दंड आलेख क्या होता है। दंड आलेख को बोलते हैं बार ग्राफ से बोलते हैं। ठीक है। दंड आलेख में देखते हैं, दंड आलेख में हमारा एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। क्या होता है? एक एक अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष को हम क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को हम क्षैतिज बोलते हैं, और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। एक्स अक्ष को भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो हम देखेंगे एक्स अक्ष में जो हमारा जो दूरी रहता है वो क्या होता है? समान लंबाई का होता है। ठीक है, समान लंबाई का होता है। तो हम देख लेंगे दंड आलेख में प्रत्येक दंड की चौड़ाई समान होती है। क्या जो दंड आलेख है इसमें प्रत्येक दंड की कितनी लंबाई क्या होती है? प्रत्येक दंड की लंबाई क्या होती है? मतलब लंबाई चौड़ाई भी क्या होती है? समान होती है। मतलब कह सकते हैं चौड़ाई समान होती है, लंबाई तो नहीं बता सकते, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। तथा वे एक दूसरे के समान दूरी पर ही होते हैं। मतलब एक दूसरे के समान दूरी पर होते हैं, और दंड की लंबाई ऊंचाई पैमाना के अनुसार दिए गए आंकड़ों के संगत होते हैं।
मतलब कह सकते हैं जो दंड की पैमाना की ऊंचाई है ना, मतलब लंबाई का पैमाना वो मतलब उसके आंकड़े के अनुसार क्या होते हैं, संगत होते हैं। मतलब क्या सकते हैं, संगत होते हैं। और इसे हम संगत आंकड़ों के क्या बोलते हैं, समानुपाती भी कह सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो ये दंड दिया हुआ है तो इसे दंड के मतलब संगत आंकड़ा है, मतलब संगत आंकड़े है। ये आंकड़े क्या होते हैं, तो एक दूसरे के समानुपाती ही होते हैं। हमारा इस दंड आलेख के माध्यम से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 मतलब 0 से लेकर 700 के प्रत्येक अंतराल कितने का है, तो प्रत्येक अंतराल 100 का है। ठीक है। और ये भाषा मतलब ये सब्जेक्ट मतलब विषय का नाम दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं अंग्रेजी के विषय में, मतलब अंग्रेजी के विषय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो पुस्तकों की संख्या निकालेंगे। ठीक है। कह रहा है और नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सबसे अधिक क्या, सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी है। तो सबसे अधिक कौन से विषय की पुस्तक है, तो 500। कौन से विषय के, तो विज्ञान विषय के। कितनी है, तो 500 है। कौन से विषय के, तो विज्ञान विषय के। ठीक है, सबसे अधिक। अब में देखेंगे, कह रहे सबसे कम किस विषय की पुस्तकें है और वह कितनी है। तो सबसे कम कितना हो सकता है, सबसे कम देखिए सामाजिक विज्ञान की, जिसको 100 विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। सामाजिक विज्ञान क्या है, कितने हैं, तो 100 पुस्तकें। कितने पुस्तकें, 100 पुस्तकें। और कौन सा सब्जेक्ट है, तो सामाजिक विज्ञान। ठीक है। तो इसके माध्यम से हम दंड आलेख खींच सकते हैं। और दंड आलेख खींचने के पश्चात उस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। कह रहा है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो इस दंड आलेख के माध्यम से देखेंगे दंड आलेख कितनी पुस्तकें, 1 2 3 4 5। मतलब हम कह सकते हैं इस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, तो 5 पुस्तकों की संख्या। कितनी पुस्तकों की संख्या, 5 पुस्तकें। इस दंड आलेख के द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो देखेंगे इस दंड आलेख के द्वारा सूचना दिया हुआ है, इसमें हमारा जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई क्या है, समान है। चौड़ाई क्या है, समान है। और लंबाई जो दंड आलेख की लंबाई है वो समान अनुसार है एवं संगत है। क्या है, समान। यह आयताकार भाग है। क्या है, आयताकार भाग है। तो जब ये आयताकार भाग है तो इसकी समान लंबाई भी होगी, सॉरी समान चौड़ाई भी होगी। क्या होगी, इसकी समान चौड़ाई भी होगी। और समान ऊंचाई दिया नहीं कह सकते, क्या कहते हैं, समान ऊंचाई, लेकिन संगत ऊंचाई होगी। क्या होगी, संगत ऊंचाई आंकड़े के पैमाना देखने के अनुसार। ठीक है। यह में कह रहा है किन दो विषयों की पुस्तकें की संख्या का अंतर सबसे कम है। मतलब कह सकते हैं किन दो विषयों में पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम है। तो सबसे कम सामाजिक विज्ञान का है और उससे ज़्यादा किसका है, तो अंग्रेजी का है। मतलब कह सकते हैं विज्ञान की अपेक्षा अंग्रेजी का कम है और अंग्रेजी की अपेक्षा सामाजिक विज्ञान का उससे भी कम है। ठीक है। तो आशा करते हैं से आप लोग इस क्वेश्चन के अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है। तो कुछ पॉइंट हम देखेंगे दोहरे दंड आलेख के बारे में। दोहरे दंड आलेख होते क्या है और दोहरे दंड आलेख के माध्यम से किस प्रकार क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है। दोहरे दंड आलेख को हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ्स बोलते हैं। कह सकते हैं जब हम आंकड़े को दो समूहों की तुलना करने की आवश्यकता होती है, मतलब दो आंकड़ा दिया हुआ उस समूहों को क्या करने की, तुलना करने की आवश्यकता, तुलना करने की आवश्यकता होती है, तो वह दोहरे दंड आलेख खींचते हैं, मतलब दोहरा आलेख खींचते हैं। तो वह क्या कहलाती है, हमारा दोहरा आलेख या डबल बार ग्राफ्स कहलाती है। जैसे कि चित्र में आपको दोहरा दंड आलेख का मतलब दिया हुआ है, एक छमाही का जिक्र किया गया हुआ और एक वार्षिक का जिक्र किया गया है। मतलब कह सकते हैं 2010 में जो प्राप्त गणित के अंक है ना, वो अंकों की संख्या दिया हुआ है। और जो मतलब उसकी मतलब विद्यार्थियों की जितना है ना, मतलब कितना विद्यार्थी है, मतलब उसकी छमाही में कितना है और मतलब वार्षिक में कितना है, उसको मतलब वार के द्वारा लिखा गया, ग्राफ्स के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ठीक है। तो आशा है, आई होप आप लोग अच्छी तरह से दोहरे दंड आलेख के बारे में जान चुके होंगे। ठीक है। अगले वीडियो में हम 3 पॉइंट, सॉरी 4.1 के जिक्र करेंगे।